Hello everyone. So this is going to be my first video. तो आज हम रूट ये प्लान कर रहे हैं कि आई हैव लेफ्ट फ्रॉम सेक्टर 12A पंचकूला और यहाँ से आई विल बेसिकली बी गोइंग टू TDI मोहाली विच इज़ सेक्टर 117 बिल्कुल सनी एनक्लेव के पास ही पड़ता है। तो हम बेसिकली यहाँ से 12A से स्टार्ट करके पंचकूला से हाउसिंग बोर्ड जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड से हम चंडीगढ़ जाएंगे। अब चंडीगढ़ में भी देर आर लॉट ऑफ रूट्स दैट वी कैन टेक। तो फिर वहाँ से विल एंटर मोहाली एंड देन इवेंचुअली विल एंड अप एट आवर डेस्टिनेशन। तो यहाँ से अभी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लेफ्ट विच इज़ बेसिकली द एग्जिट ऑफ दिस सेक्टर। अब आइडली तो यहाँ से भी मैं लेफ्ट भी ले सकता हूँ, राइट भी लेके जा सकता हूँ। एंड ऑल्सो मतलब देर आर एनी वेज अ नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, एक तो ये मैंने जो आपको रूट बताया कि पंचकूला से चंडीगढ़ होते हुए राइट। अनदर रूट दैट यू कैन टेक इज़ ज़ीरकपुर होते हुए आप जा सकते हो। एक जो और बैक रूट से जाता है सारा, वहाँ से आप एयरपोर्ट रोड पे बेसिकली आ जाते हो और एयरपोर्ट रोड से आपको सीधा ही जाना है। दैट्स ऑल्सो रूट दैट यू कैन टेक, बट आई थिंक विल टेक दैट रूट नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली। तो अभी इस बार के लिए तो विल जस्ट टेक दिस रूट। तो 12A से मैं निकल चुका हूँ। ठीक है, मैंने सेक्टर से राइट लिया। अब यहाँ से आई विल टेक अ लेफ्ट जो राउंड अबाउट आएगा वहाँ से। एंड आई विल ऑल्सो कीप गाइडिंग यू कि कौन कौन से सेक्टर्स से जा रहे हैं एंड व्हाट ऑल रूट्स वी कैन टेक। तो यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट। So as we go by, on the left there is sector 14 Panchkula and on the right there is sector 11 Panchkula. तो ये 14 और 11 वाली रोड है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। 11 में there are a lot of showrooms main road पे ही। मतलब if I take a right from this roundabout, on your right there will be a number of showrooms where you have a lot of restaurants, mobile की shops हैं and furniture भी है, electrical भी हैं, TV, ये सब बहुत कुछ है। लेफ़्ट ले लूँगा अगर मैं तब भी, देन 14 की मार्केट है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है। तो वील जस्ट गो स्ट्रेट बिकॉज अभी हम तो हाउसिंग बोर्ड के तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑन द लेफ्ट देयर इज सेक्टर 15 पंचकूला, ऑन द राइट देयर इज सेक्टर 10 पंचकूला दैट वी आर क्रॉसिंग नाउ। और सेक्टर्स यूजुअली याद करने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला ओवरऑल ही ना काफ़ी इजी है बिकॉज सब एक के बाद एक ही होता है और देयर आर्ट डिफरेंट नेम्स। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में था एक बार एंड देन वहाँ नंबर्स के हिसाब से सीधे सीधे सेक्टर्स नहीं है जैसे यहाँ पे होते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटी इज़ लाइक दैट ओनली, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। अब लखनऊ में महानगर है, गोमती नगर है, हजरतगंज है, एंड ऑब्वियसली दो सिटीज़ आर ऑल्सो बिग राइट। तो एक वो डिफरेंस है, बट मतलब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आसान है याद रखना even for people who coming to the city for the very first time, तो सही रहता है। तो यहाँ से also will go straight
So now on the left we have sector 16 Panchkula, and on the right there is sector 9 Panchkula. यहाँ पे भी दोनों सेक्टर्स में अच्छी मार्केट है, सब कुछ is there available. I think that's common with all the sectors in Panchkula. यहाँ पे आई थिंक मैं 11 में बताना भूल गया कि 11 में भी देयर इज मोटर मार्केट देयर, जो मैंने आपको शोरूम्स बताए थे वहाँ उसके बैक पे है। और यहाँ पे भी 16 में भी ऑल्सो, ये एक तो आप लेफ्ट में आपके इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ गया है, और जस्ट एज यू क्रॉस दिस you can see on the left that there are showrooms, right? इसके back पे there is a small motor market that is there. Again we will take a straight. अरे भाई चलना। Now on our left it's sector 17 and on the right sector 8. ये वैसे सेक्टर्स के साइन बोर्ड्स भी लगा दिए हैं, ये अभी लगाए हैं, मतलब एक 10-15 दिन पहले, अदरवाइज पहले थे नहीं यहाँ पे। तो 17 ऑन द लेफ्ट एंड सेक्टर 8 ऑन द राइट। बस अब जो राउंड अबाउट आएगा उसके बाद सीधा हाउसिंग बोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ से आप चंडीगढ़ एंटर कर जाओगे। सो द कमिंग सेक्टर्स विल बी द लास्ट सेक्टर्स ऑफ पंचकुला फ्रॉम दिस एंड ऑफ कोर्स। तो अब हम हाउसिंग बोर्ड की तरफ जा रहे हैं। ऑन द लेफ्ट देयर इज सेक्टर 18 पंचकुला, ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं, छोटा सा सेक्टर है। एंड ऑन द राइट देयर इज सेक्टर 7 पंचकुला। तो सेक्टर 7 बहुत बड़ा सेक्टर है एंड ऑब्वियसली द मार्केट इज ऑल्सो ह्यूज। यहाँ पे अब बैरिकेड दिखने चाहिए बिकॉज नाउ वी आर एग्जिटिंग पंचकुला। ये लिखा हुआ भी आ गया, थैंक यू फॉर योर विजिट। तो ये अब आगे आपका हाउसिंग बोर्ड चौक है। यहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे तो सेक्टर 13 है, मनी माजरा भी कहते थे इसको पहले, अब नाउ दिस हैज बीन रीनेम्ड टू सेक्टर 13 चंडीगढ़। तो ये सबसे पहला चंडीगढ़ का सेक्टर आ जाएगा। बट वील टेक अ लेफ्ट, और अगर आप यहाँ से राइट ले लो तो यू विल गो स्ट्रेट टू दी शिमला हाईवे। तो हिमाचल से तो जितने भी लोग आते हैं सब यहीं से आते हैं, इसी रोड से। सो वी विल टेक अ लेफ्ट। ये आपका सारा चंडीगढ़ स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिजी रोड। यहाँ पे सुबह एंड ऑब्वियसली जब ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होते हैं उस टाइम पे भी बहुत रश होता है, बिकॉज हिमाचल को जिस तरफ मतलब जिसने भी जाना है उसने भी यहीं से जाना है। पंचकूला को भी मोस्टली सारे यहीं से जाते हैं, तो यही मेन रोड है। अब हमने जहाँ जाना है वहाँ के लिए हम ये रोड बिल्कुल सीधी भी पकड़ सकते हैं, मतलब फॉर अनदर 8-10 किलोमीटर्स वी कैन जस्ट सिंपली गो स्ट्रेट, और वहाँ से आप फिर लेफ्ट लेके टूवर्ड्स मोहाली एंड देन बेसिकली सेक्टर्स 117 जाओगे, या खरड़ जाना है तो वैसे जाओगे। बट बिकॉज इस रूट पे ना देर आर गोना बी लॉट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, सो आई विल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू अवॉइड दी स्ट्रीट लाइट्स। तो मैं थोड़ा सा एक हटके साइड से रूट लेके जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो अभी तो लाइट है ये वाली, यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक होता है।
तो व्हाट आई डू इज आई टेक अ राइट फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं सीधा भी जा सकता हूँ कि सीधा इसके बाद आपका वो आएगा ट्रांसपोर्ट चौक, वहाँ से आप लेफ्ट लेके रेलवे स्टेशन जा सकते हो चंडीगढ़। मैं उस लाइट पे पहुँच के भी राइट ले सकता हूँ, बट मैंने पहले यहीं से सेक्टर 13 चंडीगढ़ से ही राइट ले लिया मनी माजरा की तरफ से। मतलब दैट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से आगे और रश होना था, तो जस्ट टू अवॉइड दैट रश मैंने यहाँ से राइट ले लिया इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइट फ्रॉम दोज लाइट्स। ये वैसे बहुत अच्छी लोकेलिटी है। फॉर लॉट ऑफ ईयर्स आई स्टेड हियर इन सेक्टर 13 ओनली। यहाँ से पंचकूला भी पास है, यहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास है, यहाँ से सुखना लेक भी पास है, यहाँ से आपने इलांटे मॉल जाना हो तो वो भी पास है। तो मतलब रहने के लिए तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस इन चंडीगढ़। बाकी ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे राइट में मंदिर है मनी माजरा का, लेफ्ट साइड पे फ्लैट्स हैं। अभी यहाँ पे डबल स्टोरी हाउसेस भी हैं, बट उस वाली तरफ से नहीं जा रहे हैं हम। तो अभी आपको लेफ्ट में ये फ्लैट्स ही दिखेंगे। देन यहाँ से आपकी मनी माजरा की मार्केट शुरू हो जाती है ऑन द राइट। दिस इज ऑल मार्केट। आई थिंक देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल हियर ऑन द राइट। अब ये अंडरपास आ गया। पहले आई थिंक 5-6 years बैक दिस अंडरपास वाज़न्ट देयर, और यहाँ पे रेलवे लेन थी एक, ये ऊपर से इस ब्रिज के ऊपर से जा रही है वो लेन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा करता था किसी टाइम पे, बट ये बन गया तो यहाँ से अब बहुत सॉर्ट हो गया। बहुत ही स्लो जा रहा है आगे वाला। अब लाइट्स आ जाएंगी, वहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे और लेफ्ट पे वही है जो रोड मैं कह रहा था कि मैं जैसे बीच में से आ गया सेक्टर के, बट अदरवाइज मैं उस लेफ्ट वाली साइड से आता इन लाइट्स पे। यहाँ से राइट लो तो देर इज राजीव गांधी IT पार्क, ये वहाँ को जाती है रोड, और वहाँ से भी आगे आप पंचकूला जा सकते हो। तो हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ये रोड ब्लॉक थी बिकॉज बारिश बहुत हो रही थी, तो यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा नाला सा जाता, नाला तो नहीं है बट मतलब होता है वहाँ पे, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाता है कई बार, बारिश ज़्यादा हो जाए तो इट वाज ऑल फ्लोइंग few days back, which is why this road was closed. तो लेफ्ट पे नर्सरीज हैं यहाँ पे,
पर्टिकुलरली इस सेक्शन पे पूरा ये रोड पे पानी लेफ्ट राइट से फ्लो कर रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था, विच इज़ वाई इट वॉज क्लोज्ड। अभी भी आई थिंक काफ़ी कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये भी रोड्स भी काफ़ी टूट गई हैं। तो यहाँ पे सारी रोड्स पे मोस्टली 60 किलोमीटर्स पर आवर की लिमिट है फॉर 4-व्हीलर, बट देयर हैज़ टू बी दिस बीच में ये इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर वन वे रोड है तो द लिमिट इज 50 kmph, अगर बीच में डिवाइडर है तो फिर इट इज 60। तो एवरीवेयर यू विल सी कैमराज, जैसे ये भी सामने आप देखोगे ऊपर लगे हुए हैं, सो ऑल दीज कैमराज दे कीप ट्रैकिंग योर स्पीड। तो मैं तो सिंपली यही करता हूँ कि तो मैं यहाँ से अब आई टेक अ राइट, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट भी जा सकते हो, बट वही सेक्टर्स के बीच बीच में से जाना पड़ेगा, ये सीधा आपका सेक्टर 26 है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आई टेक अ राइट फ्रॉम हेयर, और वो गवर्नर रोड राजभवन वाली पड़ेगी। तो वहाँ से एटलीस्ट फॉर अनदर 5-6 किलोमीटर्स देयर वोंट बी एनी ट्रैफिक सिग्नल्स, विच इज़ वाई आई विल बी टेकिंग दिस रोड। अदरवाइज आई थिंक जो पहली रोड थी वो स्ट्रेट अप हाउसिंग बोर्ड से जब हमने लेफ्ट लिया था, वहाँ से आप स्ट्रेट जाते रहो तो भी आप वहीं पहुँचोगे, बट आई सॉर्ट ऑफ वांटेड टू अवॉइड दीज ट्रैफिक सिग्नल्स, तो इसलिए मैंने डिफरेंट रूट लिया है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट आई थिंक इवेंचुअली यू स्टिल एंड अप सेविंग सम टाइम। तो ये मैनुअल किया हुआ है अभी सिग्नल पुलिस वालों ने, सो वेटिंग फॉर देम। तो आई थिंक पहले क्या कह रहा था मैं इससे, हाँ, कि वही के थोड़ा सा स्पीड का देखना पड़ता है, नहीं तो सीधा घर पे चलाना आ जाएगा। तो मैं तो टिपिकली ये करता हूँ कि अब कौन बार बार इतना स्पीडोमीटर देखे, राइट। तो जैसे ही कार 60 पे आती है, मैं तो क्रूज़ कंट्रोल का बटन दबा देता हूँ, ताकि एटलीस्ट उससे ऊपर ना जाए। ऑब्वियसली मतलब इट डजंट मेक सेंस टू एक्टिवेट क्रूज़ कंट्रोल within the city where there's a speed limit of 60, but क्या करें। तो ये लेफ्ट साइड पे सेंट जॉन्स नहीं, सेंट कबीर है, इसके बाद सेंट जॉन स्कूल बैक बोर्ड, ये लेफ्ट में सारा सेंट कबीर है। इसका भी रोड का बहुत बुरा हाल हुआ, नहीं तो अदरवाइज इतनी मिट्टी तो होती ही नहीं है चंडीगढ़ में किसी भी रोड्स पे, सारा ये पानी से ही हुआ काम। एंड ऑल्सो आई थिंक कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे तो जाम लगता है, मतलब यूजुअली तो नहीं लगता यहाँ पे। तो मेरे को लगता है मैं चाहे टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक मैं फिलहाल फंसूंगा। फंस गए तो धीरे धीरे चलेंगे यहाँ से, तो बहुत साइड पे बढ़िया साइकिल की लेन बनी हुई है, बट कार तो बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते, अगर आगे पुलिस हुई तो सीधा चलान हो जाएगा। बट लॉट ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट्स आर आल्सो यूजिंग दैट रोड विच इज रॉन्ग, बट कर ही लेते हैं लोग। ये रही जी पुलिस की कार आपकी राइट में,
चंडीगढ़ में आपको टाटा सफारी दिखेगी मोस्टली पुलिस वालों के पास, विच इज़ अ ग्रेट अपग्रेड। रोड का तो बहुत ही बुरा हाल है। काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को लगता है इसको रिपेयर करने में, जो हालत है फिलहाल। वाह, ये रिक्शा वाला भी निकल गया लेफ्ट में साइकिल वाली लेन में। पर समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना बुरा हाल है क्यों, होता तो नहीं है, बिकॉज ना यहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल है ना कुछ और। तो वैसे यहाँ से अगर आप स्ट्रेट ले लो तो आप लेक की जो ट्रैक है उसके आप बैक वाली साइड पे आ जाते हो, तो वहाँ से आप मतलब कोई भी रूट लेके ऊपर आप लेक पे सीधा वॉक कर सकते हो। राइट साइड पे देयर इज आल्सो गोल्फ क्लब, लेफ्ट साइड पे भी है वैसे एक CGC है, एक CGA है। CGC इज आई थिंक चंडीगढ़ गोल्फ क्लब एंड CGA इज चंडीगढ़ गोल्फ अकेडमी। तो मेरे को हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से वाला कौन सा है, बट एनीवेज। और ये सारा आगे वही ये गोल्फ एरिया है, सारा का सारा गोल्फ रेंज है। तो वी विल टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, और ये रोड आपकी फिर सीधा राजभवन होते हुए विल गो स्ट्रेट। चंडीगढ़ में देखो ये बढ़िया, एक और लेफ्ट से आपको यहाँ पे साइकिल का ट्रैक दिख गया सारा। आप मतलब इस लेन पे तो स्पेशली अगर आप सीधे जाओ 7-8 किलोमीटर तो बढ़िया साइकिल ट्रैक सारा बना हुआ है, आपको रोड पे साइकिल चलाने की टेंशन लेनी ही नहीं। अच्छा, तो ये इशू है यहाँ पे रोड का हो गया काम के तभी इतना देखो, सिर्फ इस चीज़ के लिए इतना ट्रैफिक। Right side पे also you can see the cycle track. रोड तो भाई वाकई काफ़ी ख़राब हुई। तो लेफ्ट में सेक्टर 26 था आपके, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट पे ये स्कूल सेंट जॉन्स की भी बाउंड्री चल रही है, तो वी विल गो स्ट्रेट। यहाँ पे अब कोई 5-6 किलोमीटर्स के लिए कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं आएगा। राइट पे आपका राजभवन की आई थिंक बाउंड्री, ये तो चलो गोल्फ क्लब है, इसके आगे राजभवन की आपकी बाउंड्री शुरू हो जाएगी। राइट में तो एंट्री है गोल्फ क्लब की। लेफ्ट में सेक्टर 7 है, 7 चंडीगढ़। ये राइट में आपका ये है राजभवन की एंट्री, यहाँ से भी है वैसे, आगे चौक आता हो वहाँ से राइट लेके भी है। तो इन रोड्स पे आप देखोगे देयर इज नो डिवाइडर इन बिटवीन, राइट। तो यहाँ पे योर मैक्सिमम स्पीड कैन बी 50
फॉर अ 4 व्हीलर। 50 से ज़्यादा चलाओगे तो अगेन चलान हो जाएगा, कैमरेज तो लगे ही हैं। ये रही आपकी एंट्री राइट पे। काफ़ी एंट्रीज बनाई हुई, ये भी थी, पीछे भी थी, आगे चौक से राइट लेके भी है। तो हमने जाना है स्ट्रेट, विल गो स्ट्रेट। आई थिंक ये ओवरऑल रूट ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही हमें पहुंचने में। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोड। ये हमेशा मेंटेन रहती है क्योंकि ऑब्वियसली वर्नर हाउस है, सब कुछ है। ये लगे कैमरास ऊपर। हम तो जाएंगे सीधा। राइट ले लोगे यहाँ से तो आप लेक के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाओगे। लेफ्ट पे देयर इज सेक्टर 8। राइट पे आई थिंक दिस इज आइदर 5 और 6-5 है मेरे ख्याल से। राइट अगेन इस स्ट्रीट पे आपको 50 पे चलानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं आप चला सकते हो। और यहाँ पे ना स्पेशली साइड पे पुलिस वाले स्पीड गन लेके भी बैठे हो। तो यहाँ कैमरे तो है ही हैं जो ऊपर लगे हैं आपके, और पुलिस वाले भी अलग से स्पीड गन लेके बैठे होते हैं। Then we'll again have a roundabout. Thankfully no street lights here. पहले आज से 20 साल पहले सारा चंडीगढ़ ऐसे ही, 20-25 साल पहले बस ये राउंड अबाउट्स होते थे, और जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स है वो तो बहुत ही कम होते हैं। Now we have sector 9 on the left and I think sector 6 on the right. तो सेक्टर 9 में यहाँ पे आई थिंक सेक्रेटेरिएट भी है, पंजाब हरियाणा के काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं यहाँ पे। पे राइट पे अब एक पेट्रोल पंप आएगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस पेट्रोल पंप, बहुत पुराना है, बढ़िया है, लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल हियर। ये राइट पे पेट्रोल पंप है। तो अब मैं यहाँ से लेफ्ट भी ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ से भी स्ट्रेट ही जाऊँगा। अभी लेफ्ट लेके राइट लेके आपका होटल माउंट व्यू आ जाएगा। सेक्टर 10 स्टार्ट होने लगा है। So on the left this sector 10, और इसके राइट साइड पे इज दी हाई कोर्ट। उस वाली रोड पे तो भी हम नहीं जाएंगे। तो ये लेफ्ट में सेक्टर 10 है। अब मैं यहाँ से भी स्ट्रेट जा सकता हूँ। यहाँ से जब मैं स्ट्रेट जाऊँगा चौक से, फिर उसके बाद टी पॉइंट आ जाएगा और फिर मेरे को अल्टीमेटली लेफ्ट लेना ही पड़ेगा। बट उस टी पॉइंट पे स्ट्रीट लाइट है, तो आई विल ट्राई अवॉइडिंग दैट। तो मैं इसलिए अब जो चौक आएगा वहीं से लेफ्ट ले लूँगा। तो बेसिकली वो 10 और 11 वाली रोड हो जाएगी, इससे अब मैं लेफ्ट लूँगा। क्योंकि आगे टी पॉइंट पे तो लाइट आएगी, उसके बाद स्ट्रेट जाता रहूँगा तो वहाँ पे भी लाइट आएगी। बट एनीवेज आई थिंक वी अवॉइडेड गुड 4-5 सिग्नल्स ऑलरेडी। यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट। तो ऑन द लेफ्ट देयर इज सेक्टर 10 लाइक आई ऑलरेडी सेड। राइट साइड पे सेक्टर 11 चंडीगढ़।
काफ़ी देर हमने यहाँ इसी रोड पे स्ट्रेट ही चले जाना है। बाइक वाले सारे उड़ते जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। और तो इनकी स्पीड लिमिट तो और कम होती है, आई थिंक 40 होती है शायद, या 50 है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लो तो फिर आपका होटल माउंट व्यू आ जाएगा चंडीगढ़। यहाँ से राइट लो, आप 11 में घुस जाओगे और बिल्कुल जब आप इस सेक्टर के एंड में पहुंच जाओगे, बिल्कुल सामने पीजीआई है हॉस्पिटल। अब थोड़ी ट्रैफिक लाइट्स आएंगी यहाँ, तब तो नहीं अवॉइड हो सकती। अब तो जो मर्जी रूट ले लो, चाहे मैं आगे से चले जाता या कहीं और से चले जाता, अब तो आएंगे ही आएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो हमने जाना यहाँ से स्ट्रेट। जब अब हम राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पे होएगा सेक्टर 15 और लेफ्ट पे सेक्टर 16। तो 16 में तो देयर इज दिस गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आल्सो, बड़ा फेमस सरकारी हॉस्पिटल है। राइट में सेक्टर 15 होगा और उसके राइट में पंजाब यूनिवर्सिटी है। और वैसे अगर मैं यहाँ से राइट ले लूँ और स्ट्रेट चले जाऊँ उसके बाद भी, तो मैं जाऊँगा टुवर्ड्स न्यू चंडीगढ़, मुल्लापुर भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं राइट लूँगा तो वो रोड जाएगी न्यू चंडीगढ़। तो वी विल गो स्ट्रेट। बारिश काफी होके हटी है, ऐसे सारी तरफ एवरीवेयर वी कैन सी लॉट ऑफ ग्रीनरी। इस टाइम पे चंडीगढ़ बेस्ट लगता है, एटलीस्ट टू मी। तो यहाँ से राइट लेके आप सेक्टर 15 में घुस सकते हो। यहाँ का सिग्नल ग्रीन हो गया, इसके आगे भी साथ ही लगा हुआ है और वो अभी भी रेड है। तो साथ ही करना चाहिए, दोनों हो जाए ग्रीन साथ के साथ। इवेंचुअली ये भी
क्रॉस करके सेक्टर 23 और 24, 23 होगा लेफ्ट पे, 24 होगा राइट पे। सेक्टर 23 है, इसमें भी देयर इज अ ह्यूज मार्केट। राइट वाली मार्केट में 24 में शायद गया नहीं, जहाँ तक मेरे को याद। आई थिंक देयर इज आल्सो अनदर मार्केट राइट सेक्टर 24 में। तो हमें ग्रीन मिल गया, वेरी नाइस। ये भी ग्रीन मिल गया सेक्टर के बीच की, मतलब 23 आप यहाँ बीच में से भी लेफ्ट लेके ले सकते हो। क्रॉस करके सेक्टर 36 37 आ जाएगा, लेफ्ट में विल बी 36, राइट में देयर विल बी 37। स्ट्रीट लाइट्स बहुत हो गई है, मजा नहीं आता अपना ड्राइव करके। गाड़ियां भी उतनी माइलेज अब देती नहीं है, इतना वेट करना पड़ता। आई एम ड्राइविंग अ होंडा सिटी अनफॉर्चुनेटली विच डजंट हैव अ स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। नहीं तो जितने ट्रैफिक सिग्नल है आधा माइलेज तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होके ड्रॉप हो जाती है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते तो आप सीधा टुवर्ड्स ट्रिब्यून चौक जाते, वहां से भी आ सकते थे। आई थिंक व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग समवेयर एल्स मे बी इन मोहाली, तो फिर किसी डिफरेंट रूट से आएंगे।
चंडीगढ़ में ये तो खास बात है कि पीपल स्टिल ड्राइव सेंसिबली, compared to other cities in the country. And also you will see everybody behind the zebra crossing, क्योंकि कैमरे लगे हैं सारी जगह, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो गए, आपको चलाना आ जाएगा। तो आई थिंक दैट वे इट्स वेरी सॉर्टेड, और होना भी चाहिए। अब आएगा इसके बाद सेक्टर 42 और 41, उसके बाद बस फिर हम वहाँ से लेंगे राइट। क्योंकि उसके बाद और लेफ्ट पे आई थिंक लास्ट सेक्टर्स ऑफ चंडीगढ़, एंड देन और लेफ्ट जाएंगे तो मोहाली स्टार्ट हो जाता है। So there is this 42 sector on the left and 41 on the right. तो सेक्टर के बीच का ही छोटे वाला राउंड आउट है। मेन स्ट्रीट लाइट्स तो आगे आएंगी, सिग्नल लाइट्स आई मीन, स्ट्रीट लाइट्स तो सारी स्ट्रीट पे लगी ही हैं। ट्रैफिक सिग्नल इज व्हाट आई एक्चुअली मीन। तो यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकते हैं हम, सेक्टर 53 और 54 आ जाएगा, विच विल बी लास्ट सेक्टर्स ऑफ चंडीगढ़, बट विल टेक अ राइट फ्रॉम हियर। तो एक तो ये रूट है कि यहाँ से आप राइट लो, बिल्कुल स्ट्रेट जाते रहो, है ना, एंड में आपने लेफ्ट ले लेना है, तो आप मैक्स हॉस्पिटल के सामने से होते होते खरड़ वाले उस पर चढ़ जाओगे हाईवे पे, ठीक है। वहाँ से खरड़ भी का रूट भी वही है, जलंधर वगैरह इधर जाना हो, लुधियाना वही रूट है, मनाली जाना हो तो भी वही रूट है। तो हम अभी यहाँ से राइट लेके थोड़ा आगे जाके विल टेक अ लेफ्ट, ऑल्दो मतलब द बेस्ट रूट वुड बी टू टेक दैट हाईवे ओनली, या फिर यहाँ से भी बिल्कुल सीधा जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली फिर और लाइट्स आएंगी। तो मैं यहाँ से राइट लेके देन आई ट्राई टू टेक अ लेफ्ट जस्ट बिफोर दैट हाईवे वाला जो रोड आती है उससे पहले, बिकॉज आई हैव नेवर टेकन दैट, तो एक बार वो रूट लेके देखता हूँ मैं। So finally we'll be taking a right from here. I think हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने पे it will take another 20 minutes and we'll be there.
तो हम डायरेक्टली बहुत पहले ट्रिब्यून चौक से आके एक लेफ़्ट लेके ये स्ट्रेट रोड है, इस पे भी आ सकते थे. ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स which is why I did not take this route. Maybe next time, probably whenever we are sort of making the same trip to Mohali, we can use that next time. मैं लेफ़्ट लेने लगा था, बट वहाँ पे भी लेना तो लेफ़्ट ही है मैंने यहाँ से. वैसे आइडियली स्ट्रेट जाना चाहिए और फिर लेफ़्ट लेना चाहिए टुवर्ड्स मैक्स हॉस्पिटल एंड देन टू द हाईवे. बट एक बार मैंने यहाँ से ना उससे बिल्कुल पहले से कभी लेफ़्ट लेके नहीं देखा. वैसे तो मैं स्लिप रोड लेने लगा था, बट वहाँ पे ना साइकिल वाली भी लाइट है, तो वो रेड हो गई थी, इसलिए मैंने लिया नहीं. क्योंकि वो स्लिप रोड पे अगर आप साइकिलिस्ट्स का सिग्नल हुआ और उस पर आप ले लो तो इवेंचुअली आके पुलिस वाले खड़े ही होते हैं, रोक लेते हैं. तो लेना मैंने लेफ्ट ही है यहाँ से. एक बार ये सिग्नल हो जाए तो फिर मैं लेफ्ट. तो चंडीगढ़ में ना मोस्टली सारी जगह स्लिप रोड पे ये साइकिल वाले सिग्नल नहीं लगे होते हैं, स्पेशली फॉर पीपल ऑन बाइसिकल्स. बट काफ़ी जगह होते हैं और ये अक्सर ना दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स भी इन्होंने ऐसी जगह लगाए होते हैं ढंग से दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते. कभी सामने पेड़ है तो नहीं दिख रहा, फॉर वॉट एवर रीजन्स. और मेन प्रॉब्लम ये है कि 10 में से 2 जगह लगे होते हैं, तो आपको याद ही नहीं रहता और कई बार ध्यान ही नहीं जाता. तो ये थोड़ा एक देखना पड़ता है यहाँ पे. यहाँ नहीं आया हूँ मैं शायद. आई थिंक यहाँ से मोहाली स्टार्ट हो जाता है. आई एम नॉट श्योर, मेरे को लगता है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोहाली.
वैसे ट्रैफिक सिग्नल अवॉइड हो सकता था इतना लंबा, वहीं से अगर स्ट्रेट जाता मैं। चलो एनीवेज, मतलब आई ऑल्सो हैड टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ से भी हम उसी पे हाईवे पे ही पहुँचेंगे। अच्छा, ये एरिया आ गया, अब थोड़ा थोड़ा मेरे को याद आया। आई थिंक यहाँ पे ना लेफ्ट पे सारी मोहाली की मोटर मार्केट है। ये रुक गया बीच में, सिग्नल भी नहीं दिया। हाँ, तो ये सारी लेफ्ट में मोटर मार्केट ही है। आई थिंक आगे शायद ट्रैफिक लाइट्स के बाद लेफ्ट पे शायद देयर इज दिस इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली का, एंड देन आई थिंक उसके बाद विल इवेंचुअली टेक दैट हाईवे ओनली, एंड आई थिंक उसके बाद तो इट शुड बी मतलब यहाँ से ही ओवरऑल इट शुड बी 10 minutes रन। यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट पे लंबा जाम लग जाता है, कई बार ओवरटेक करते हैं इनको। ये रही ट्रैफिक लाइट, ग्रीन ही है, ग्रीन ग्रीन में ही निकल जाएंगे। चलो निकल ही गए। लगी तो हुई थी काफी बार। यहाँ पे लेफ्ट में देयर इज दिस इंडस्ट्रियल एरिया। आई थिंक ये क्रॉस करके सीधा वो आपका खरड़ को जाने वाला हाईवे आ जाएगा। सो विल टेक दैट। तो हाईवे चढ़ के ना थोड़ी देर बाद ही मतलब हमें थोड़ा उसी से उतरना ही पड़ेगा हाईवे से, बिकॉज इवेंचुअली हमें फिर लेफ़्ट लेना है, और लेफ़्ट लेके फिर TDI सेक्टर 117 आ जाएगा। थोड़ी पतली रोड है, इसीलिए ट्रैफिक भी ऐसे ही चल रहा है। से आई थिंक बस ये हाईवे स्टार्ट ही है, हमने बस ऊपर चढ़ जाना है, दैट्स इट।
फिर हमें इस हाईवे पे नहीं रहना, हमें यहाँ पे स्लिप रोड आएगी, यहाँ से लेफ्ट लेना है बिकॉज हमने जहाँ जाना है उसके लिए नीचे उतर के थोड़ा सा आगे जाके we'll have to take a left and then we'll reach the destination. बट आगे आपको जलंधर, लुधियाना, मनाली जाना है, तो यही बेसिकली हाईवे आपको स्ट्रेट जाना है। हमने यहाँ पे लेफ्ट ले लिया है, अब बस थोड़ा स्ट्रेट जाके आगे आई थिंक लाइट्स से बस पहले ही वी हैव टू टेक अ लेफ्ट। फाइनली विल टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर। अगर मैं आगे से राइट ले लूँ तो सनी एनक्लेव आ जाएगा विच इज़ सेक्टर 125। तो बेसिकली अभी लेफ्ट तो मैंने ले लिया है, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे राइट पे ही है सेक्टर 117 TDI मोहाली। यहाँ पे भी देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड लिमिट, 60 से ज़्यादा नहीं चला सकते, ऑल्दो इट्स अ वेरी वाइड रोड बट 60 से ज़्यादा नहीं चला सकते हो। और एयरपोर्ट रोड को भी ये उसको सॉरी मतलब एयरपोर्ट रोड ही है, तो एयरपोर्ट भी अगर जाना है तो यहाँ से स्ट्रेट रोड है मतलब। बट दिस यहाँ से जाने वाला रास्ता तो मोस्टली जो लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं या पंजाब साइड से आ रहे हैं उनके लिए। चंडीगढ़ से अगर या फिर पंचकूला से जाना हो तो विल टेक अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। अगर एयरपोर्ट जाना है तो वो भी किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक वी मोस्टली रीच 2-3 मिनट ही और लगेंगे।
घंटा 2 मिनट तो हो गए हैं हमें चले। तो दिस हैज़ वी टेकन ऑलमोस्ट 1 hour 5 minutes टू रीच हियर। इतना तो टाइम आजकल लगता ही है। आई थिंक मैंने कोई और रूट लिया होता तो आई थिंक स्टिल वही 5 मिनट ऊपर लग जाते। नेक्स्ट टाइम जब आने का प्लान करूँगा तो एक बार किसी और रूट से आएंगे, इस रूट से नहीं आएंगे। तो वैसे तो आइडियली मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, बट लगता है यहाँ से भी अगर मैं राइट लूँ तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये राइट में जो मार्केट है ना यहीं पे जाना है। तो वैसे तो आगे से यूटर्न लेना था, बट आई थिंक ये थोड़ी सी तोड़ी हुई है यहाँ पे रोड, तो यहाँ से हम पहुँच पाएंगे यहाँ पे। आराम से ही जाऊँगा। चलो सही है, लगे नहीं एटलीस्ट नीचे कार। तो बस यहाँ मैंने राइट पे जाना है। राइट पे से सेक्टर 117 TDI मोहाली। So I hope you liked it. I'll keep making such videos of me traveling within Chandigarh and nearby. So I'll keep showing you different routes that you can take. So thank you for watching. Do subscribe to my channel. I've just started with it, and I'll keep making such videos. Thank you everyone.